दोस्तों, हनुमान जी को तो हम सभी जानते ही हैं। वो चिरंजीवी हैं और जब उनके भक्त परेशानी में होते हैं तब वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कई जगह उनके देखे जाने की बातें भी होती हैं। हम आपके लिए एक ऐसा ही किस्सा लेकर आए हैं, तो कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। चेन्नई में समुद्र के किनारे एक गांव था। उस गांव में दो दोस्त रहते थे और वो पक्के दोस्त थे, जयराम और रवि। दोनों ही मछुआरे थे और साथ में मछली पकड़ने जाते थे। उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी क्योंकि समुद्र में कई बार उन्होंने एक दूसरे की जान बचाई थी। दोनों के परिवार भी एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। दोनों की पत्नियों की भगवान में बहुत आस्था थी, पर जयराम और रवि नास्तिक थे। उनका मानना था कि उनके घर में खाना उनकी मेहनत से आता है, किसी भगवान की कृपा से नहीं। जयराम का एक बेटा था वीर, और वीर बहुत हिम्मत वाला था। उसे तैराकी में महारत हासिल थी। उसे उसकी माँ ने भगवान राम और हनुमान जी की कहानियाँ सुना के बड़ा किया था। एक दिन जयराम और रवि मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने लगे। किनारे पर जयराम को एक संदूक पड़ा दिखता है। वो चिल्लाता है, रवि देखो। और रवि जब पास आके संदूक खोलता है तो उसमें खजाना निकलता है। दोनों खुशी से पागल हो गए थे और वो गले मिलते हैं। रवि कहता है, अब हमें मछली पकड़ने की ज़रूरत नहीं कभी भी, बस आखिरी बार चलते हैं मछली पकड़ने। जयराम कहता है, ठीक है चलो, और दोनों खजाना नाव में रखकर समुद्र में चल पड़ते हैं मछली पकड़ने के लिए। शाम होती है। रवि गिरता पड़ता हुआ रोता चिल्लाता गांव में दाखिल हुआ। राक्षस ले गया मेरे दोस्त को, मेरा साथी, और बेहोश हो जाता है ये बोल के। उसको होश में लाया जाता है। देखता है जयराम का परिवार एक आस लगाए रोते हुए उसकी तरफ देख रहा था। भाभी, मेरे दोस्त को वो ले गया, वो समुद्री राक्षस, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे नुकीले दांत। ये सुन के तो पूरे गांव में मातम पसर गया था। एक तो जयराम के मरने का और दूसरा राक्षस के दिखने का। जयराम का बेटा वीर समुद्र की ओर भागने लगा। मैं लाऊंगा अपने पिताजी को, मैं नहीं डरता किसी राक्षस से। समझदार मुखिया ने वीर को पकड़ा। बेटे वीर, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आदमी भेज रहा हूँ। अगर जयराम दिखेगा तो ये ले आएंगे। और वो अपने आदमी भेज देता है। उसके आदमी थोड़ी देर बाद वापस आते हैं और मुखिया से कहते हैं, मुखिया जी, जयराम तो नहीं मिला, पर हमें दो समुद्री डाकू वहाँ मरे हुए मिले। और मुखिया की ये सुन के चिंता बढ़ने लगी। दिन बीतने लगते हैं। अजी, कब तक गम में पड़े रहोगे? जिसने जाना था वो तो चला गया। रवि की पत्नी ने कहा, परिवार को खाना खिलाना है तो मछली पकड़ने जाओ। पत्नी के तानों से परेशान हो चुका था रवि बेफिक्री से कहता है, अरे तू चुप कर, मैं संभाल लूँगा सब। अपनी पत्नी के बाहर जाने का इंतज़ार करता है और जैसे ही उसकी पत्नी बाहर जाती है वो भी बाहर निकल पड़ता है और समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। वहाँ एक जगह से सूखी लकड़ियाँ हटाता है और खोदने लगता है। इधर उधर देखता है और खजाने का संदूक निकालता है। सोने के सिक्कों से मुट्ठी भरता है और जेब में डाल लेता है। संदूक को वापस वहीं गाड़ देता है और गांव में आ जाता है। बनिया को कुछ सिक्के देकर राशन लेता है। दूसरी दुकान से सबसे महंगी शराब और मछली लेकर घर आ जाता है। तब तक उसकी पत्नी भी घर आ चुकी थी। पत्नी को राशन और मछली देकर कहता है कि मछली पका के ला, और उसके हाथ में बाकी बचे हुए सिक्के दे देता है। उसकी पत्नी हैरान थी पर कुछ बोली नहीं। रवि के दोस्त जयराम ने अपने बेटे वीर को तैराकी सिखाई हुई थी। वो उसमें माहिर कर दिया था उसको। उसमें ज़बरदस्त तैराकी का हुनर था। माँ, मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने। अब बेबस माँ कह भी क्या सकती थी, क्योंकि घर का खर्चा जो चलाना था। वीर ही उसका इकलौता सहारा था। ठीक है बेटा,
जा, पर ज़्यादा गहराई में मत जाना, आगे से माँ का जवाब आया और वीर घर से निकल पड़ता है। समुद्र किनारे पहुंचकर उसने अपनी नाव पानी की तरफ धकेल दी। वीर समुद्र में पहुंचकर मछली पकड़ने लगता है। थोड़ी देर में लहरें तेज हो जाती हैं। वीर को पता लग गया था कि तूफान आ चुका है, पर उसने सोचा थोड़ी देर और सही। दूसरी तरफ गांव में ये बात फैल गई कि रवि को बहुत सारा धन हाथ लगा है। वो मज़े से शराब पीने लगा और मछली खाने लगा। पर उसके दिमाग में एक बात आती है, किसी को अगर वो संदूक मिल गया तो नहीं नहीं नहीं, मुझे वो ले आना चाहिए। पर संदूक तो कोई देख लेगा। और उसकी नज़र एक चादर पर पड़ती है। ठीक है, मैं इस चादर में उस खजाने को ले आऊँगा। वो घर से निकलता है और समुद्र किनारे पहुँच जाता है। संदूक को खोद कर निकाल लेता है, पर इस बार वो अकेला नहीं था, कोई उसका पीछा कर रहा था। रवि को महसूस हुआ कि कोई पीछे है। जैसे ही मुड़ता है, उसके सर पर डंडे से वार होता है और नशे में धुत रवि एक ही वार में मर जाता है। यह कोई और नहीं, गांव का मुखिया था, जो अपने मुस्टंडों को समुद्री डाकू का रूप लेने को कहता था और लूटपाट मचाकर अपना घर भरता था। ये खजाना भी उसके आदमी लूट कर लाए थे, पर दोनों खजाने के लालच में एक दूसरे को मार चुके थे। फिर ये खजाना जयराम और रवि को मिलता है। जहाँ खजाना मिला था, उसी पत्थर के पीछे दो लोग भी गिरे पड़े थे, पर खजाने की चमक के आगे जयराम और रवि दोनों को कुछ दिखाई नहीं दिया। मुखिया को तब से इस खजाने की तलाश थी और रवि ने अपनी मूर्खता से खुद ही भेद खोल दिया था। मुखिया अपने आदमियों को लेकर वापस गांव में आ जाता है। दूसरी तरफ समुद्र के बीचों बीच ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी थी। वीर के दिमाग में अपनी माँ का चेहरा आने लगा। वह सोचता है कि अगर मुझे भी कुछ हो गया तो माँ का क्या होगा, चल पड़ता हूँ घर। पर उसी समय एक बड़ी लहर आती है और नाव पलट जाती है। ते खाने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अब तूफान बहुत बढ़ चुका था। वीर की हिम्मत भी जवाब देने लगी। उसका दम घुटने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तूफान की वजह से वीर की माँ परेशान हो गई थी और गांव वालों को लेके समुद्र के किनारे अपने बेटे को ढूंढती हुई आ गई थी। उधर वीर समुद्र से लड़के थक चुका था। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वीर समुद्र की गहराई में जाने लगा। जैसे वह धीरे से अपनी आंखें खोलता है, उसे क्या दिखता है? उस अंधेरे पानी में एक डरावना चेहरा, सर पर बड़े बड़े सींग, चमकती हुई लाल लाल आंखें और लंबे नुकीले दांत। वीर का दिल डर से कांपने लगा था। वीर को पता लग गया था कि गांव में जो अफवाह थी समुद्री राक्षस के बारे में, वो उसके सामने था। पर यह कोई साधारण समुद्री राक्षस नहीं था। इसकी क्रूरता के कारण सभी देवताओं ने मिलकर इसे समुद्र में कैद कर दिया था। इसे अभिशाप था कि जब तक ये किसी साहसी और निर्दोष युवक की बलि नहीं देगा, तब तक ये समुद्र में ही कैद रहेगा। पर समुद्र में रहकर इसने ब्रह्मा जी की पूजा की थी। ब्रह्मा जी ने खुश होकर इसे 100 साल में एक मौका मिलने की बात की थी। तभी ये 100 साल में एक बार प्रकट होता और किसी न किसी को साथ ले जाता। राक्षस आज वीर की बलि देने वाला था। वीर की माँ और गांव वाले हिम्मत हारकर वापस जा चुके थे। वीर को पता लग गया था कि उसका अंतिम समय नज़दीक है। उसने अपनी माँ को याद किया। उसे उसकी माँ की कही बात याद आती है और वो मन में जय श्री राम, जय हनुमान बोलने लगता है। समुद्र के दूसरे किनारे एक बूढ़े योगी ध्यान में लीन होते हैं। अचानक उनके कान में आवाज़ गूंजती है, वत्स उठो, एक भक्त को तुम्हारी ज़रूरत है। इस आवाज़ से योगी का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से वीर को मुसीबत में देख लिया। योगी उठते हैं और समुद्र में छलांग लगा देते हैं। विशाल लहरों को चीरते हुए वह समुद्र के बीच पहुंच गए। योगी ने देखा कि राक्षस ने एक लड़के को पकड़ा है।
योगी बोलते हैं, इस लड़के को क्या मारता है, इसे छोड़ और मुझे लेकर चल। वीर सोचता है कि ये बूढ़े योगी बाबा इस पानी में कैसे जिंदा हैं और कैसे बोल रहे हैं। उधर राक्षस जोर जोर से हंसता है और कहता है कि तुझे पता भी है किससे बात कर रहा है तू। योगी कहते हैं, हाँ, तू तो निर्दोषों को मारने वाला एक हत्यारा है बस। राक्षस को गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाता है, ठीक है फिर तुझे भी ले चलता हूँ, पर इस लड़के को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। जैसे ही योगी को राक्षस पकड़ने लगता है, योगी गायब हो जाते हैं। इधर देख दुष्ट, पीछे से आवाज आती है। राक्षस मुड़ता है और जो देखता है उसे देख के कांपने लगता है। साक्षात हनुमान जी, एक विराट रूप और हाथ में गदा। उसी गदा से हनुमान जी प्रहार करते हैं उस राक्षस पर और वो राक्षस एक ही प्रहार में गिर पड़ता है। वीर को बस ये एक सपना लग रहा था। वीर की आंखें बंद होने लगी और वो बेहोश हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, राक्षस दर्द में बोला। ठीक है फिर, दोबारा अगर किसी को कष्ट दिया तो तू मिट जाएगा, आगे से जवाब आया। राक्षस को पता चल गया था कि वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता हनुमान जी का। उसने उनकी बात माननी ही सही समझी। हनुमान जी फिर योगी के वेश में आ जाते हैं। बेहोश वीर को उठाते हैं और समुद्र के बाहर गांव के किनारे पहुंच जाते हैं। वीर की जब आंखें खुलती हैं तो वो समुद्र किनारे लेटा हुआ था। सामने योगी जी बैठे हुए थे। वो योगी जी की तरफ देखता है। डरो मत पुत्र, भगवान राम के भगत कभी संकट में नहीं होते। वीर ने योगी बने हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर घर आ जाता है। वीर को अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। वो जब घर पहुंचता है तो घर के बाहर लोगों का जमावड़ा देखता है। उसकी माँ रो रही थी और अचानक से उसकी माँ को वीर दिखता है और वो दौड़ कर आती है और गले लगा लेती है। बेटा कहाँ रह गया था, उसकी माँ पूछती है और वो हनुमान जी के बारे में सबको बताता है। लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वीर की बातें सुन मुखिया हंसता है और कहता है, तो बताओ कहाँ हैं हनुमान जी, ले चलो हमें उनके पास। आगे से जवाब आया, ठीक है ले चलता हूँ, पर ये तो बताओ खजाना कहाँ है। कौन सा खजाना, मुखिया ने पूछा। वीर कहता है, वही जो बरसों से लूट रहा है अपने आदमियों के साथ। मुखिया को लगा ये पोल ना खोल दे। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। जैसे ही मुखिया के आदमी आगे बढ़ते हैं, वीर उनको एक ही वार में पटक देता है। हनुमान जी का आशीर्वाद जो लेके आया था, जोर से कहता है, जय श्री राम। रवि चाचा को भी मार दिया है इसने। गांव वालों ने मुखिया को पकड़ लिया। वीर रवि की रोती हुई घरवाली के पास आता है और कहता है, चाची उस आदमी के लिए रोने की जरूरत नहीं। खजाने के लालच में उस आदमी ने मेरे पिताजी को नाव पर से धक्का देकर समुद्र के बीच डुबो दिया और आकर राक्षस की कहानी सुना दी। उधर गांव वाले हनुमान जी से मिलने की जिद करने लगे। ठीक है चलो मेरे साथ, वीर कहता है। पर जब वो समुद्र के किनारे पर पहुंचते हैं तो उनको वहां पर कोई नहीं दिखता। भगवान हनुमान अपने भक्त की जान बचाकर जा चुके थे, पर वीर ने जो देखा था वो कभी नहीं भुला सकता था। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ साझा करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।